हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से बस की यात्रा, एक यात्रा वृतांत जो यहाँ पर आपने कल की क्लास में पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे आज की क्लास में। तो कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको आप करके लाएंगे और इन्हें नोट डाउन करना है सभी ने। इससे पहले एक बार इसका सारांश पढ़ लेते हैं ताकि आपको प्रश्न करने में आपको एक बार चैप्टर जो है दोबारा से रिवाइज हो जाएगा कि क्या क्या इस यात्रा वृतांत में है। तो प्रश्नों को करने से पहले इसका सारांश पढ़ेंगे। चैप्टर का आपका जो बस की यात्रा पाठ का के जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई जी हैं। अब यहाँ लेखक जो है इसी यात्रा का वृतांत आपको बताते हैं कि एक यात्रा के दौरान एक टूटी फूटी जो बस है, जो बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी वो चल रही है और रात में जो है सफर कर रही है, क्या क्या इस बस के साथ हो, इस यात्रा के दौरान लेखक के साथ होता है, ये सब यहाँ इस यात्रा वृतांत में वो हमें बताते हैं। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफर न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो बस है ये बड़ी जर्जर अवस्था में है, इसकी हालत बड़ी बुरी है, यानी कि ये जो है बहुत पुरानी है। ठीक है, लोग कहते हैं कि इस बस से वो सफर ना करे, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है लोगों की सलाह देने के बावजूद भी वे उसी बस से जाते हैं, क्योंकि उनके एक डॉक्टर मित्र ने क्या कहा कि ये बस जो है नई नवेली जो बस है उससे कहीं ज्यादा क्या है, इसको जो है ज्यादा जो है ये भरोसे योग्य है, ज्यादा भरोसा करने लायक है, क्योंकि ये हमेशा चलती है और नई नवेली जो बस होगी उसे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, किंतु बस की हालत देखकर हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा का भाव आ जाता है और इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वो सोचता है वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। बस को देखकर वह कहता है कि बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे जो हैं एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे, यानी कि उसकी सीट कहीं जा रही है, उसके कांच कहीं टूटे फूटे हैं। तो ऐसा वो बस का जो है पूरा इस प्रकार से हो रखी थी। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब होता क्या है, बस पहले तो चलती है लेकिन 8-10 मील चलने के बाद वो बस रुक जाती है और क्या पता चलता है कि जो बस का जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वो सोचने लगा कि जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या जो है स्टीयरिंग टूट जाए। उसका स्टीयरिंग की हालत बहुत बुरी थी। अब जो लेखक हैं वो बड़े डर जाते हैं कि जिसकी पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया है तो न जाने आज इस बस का क्या होने वाला है। बस की ऐसी हालत देखकर लेखक सोचने लग जाता है कि कब इसका ब्रेक फेल हो जाए या फिर इसका जो स्टीयरिंग है वो टूट जाए। अब बस को जो है पेड़ और झील को देखकर सोचता है कि न जाने कब टकरा जाए, गोता लगा ले। अब जाते जाते लेखक के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। जो पेड़ दिख रहे हैं, लेखक ने क्या कहा कि हर एक पेड़ मुझे दुश्मन लग रहा था और झील भी मुझे दुश्मन, की न जाने किस पेड़ से टकराकर ये बस जो है क्या कर दे, अपनी हालत को जो है ये हमें भी यहाँ पर मार देगी। ठीक है, और अचानक बस फिर से रुक जाती है और आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। ठीक है, इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की जो उम्मीद थे उसे छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर वह सारे भय मन से निकाल देते हैं। तो ये था इस पाठ का सारांश, और जैसे कि हमने इस पाठ को पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, तो अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले यहाँ पर कुछ आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको आप करेंगे। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए होंगे।
आपको एक सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर लिखना है। तो इस बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन हैं? दीनदयाल उपाध्याय हैं, हरिशंकर परसाई हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी तक ही दिया है, प्रेमचंद। तो कौन इसके लेखक हैं ये आप जानते हैं, इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? जबलपुर जाना था, सहारनपुर जाना था, पन्ना जाना था, या रायपुर जाना था? चलिए इसका उत्तर भी आप करके लाएंगे। सभी बच्चे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कल की क्लास में आप करके लाएंगे। प्रश्नों को जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, तो अब आप इसके उत्तर को लिखिएगा। यात्री इस बस में सफर क्यों नहीं करना चाहते थे? पहला ऑप्शन है क्योंकि बस के चलने के आसार ही दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि बस में सारी सीटें भर चुकी थी, क्योंकि बस अपनी जर्जर अवस्था के कारण कभी भी धोखा दे सकती थी, क्योंकि बस का किराया बहुत ज्यादा था। क्यों वो जो है इस पर सफर नहीं करना चाहते थे? तो इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से, इन चार विकल्पों में से आपने सही विकल्प को लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया वाक्य में लेखक का कहने का क्या अभिप्राय था? ठीक है, तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा बोला था लेखक ने, ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने, क्या अभिप्राय रहा लेखक का? बस की खराब स्थिति देखकर, ड्राइवर की दयनीय स्थिति को देखकर, बस की दशा और पहली बार में ही स्टार्ट होने के कारण, या फिर बस की हालत को देखकर? ठीक है, चलिए, तो देखिए बस की खराब स्थिति को देखकर, ड्राइवर की दयनीय स्थिति, तो ड्राइवर का तो यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ बस के बारे में यहाँ पर बात हुई है। और साथ में बस के जो एक हिस्सेदार था उसकी बात यहाँ पर हुई है, ड्राइवर की यहाँ बात नहीं हुई है। तो ड्राइवर की दयनीय स्थिति को देखकर ये तो नहीं होगा, बस की हालत को देखकर, बस की खराब स्थिति को देखकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन में, बस की खराब स्थिति को देखकर, बस की हालत को देखकर, बस की दशा और पहली बार में ही स्टार्ट होने के कारण। ठीक है, दशा देखकर तो बोला था लेखक ने, लेकिन जब इसको स्टार्ट किया गया तो वो स्टार्ट हो गई, तो तब जाकर के लेखक ने क्या कहा कि अरे ये तो सचमुच जो है इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां पर लेखक ने पूछा था कि क्या ये चलती भी है। ठीक है ना, चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए आप। लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा? लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा? पहला है क्योंकि बस का ड्राइवर नशे में था, क्योंकि रास्ता काफी खराब था, क्योंकि लेखक ने सोच लिया कि बस का कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था है, या फिर स्टीयरिंग टूट सकता है, क्योंकि बस की काफी खराब स्थिति है। ठीक है, इसमें आप सही उत्तर लिखेंगे। लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा? प्रश्न नंबर 6 है, लेखक के अनुसार क्रांति नेता में कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए लेखक के अनुसार क्रांति नेता में कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो एक क्रांति, देखिए जो उस बस का हिस्सेदार था, ठीक है, तो उसने जो है वो बस की जर्जर स्थिति को भी जानता था, उसे पता है बस के जो टायर है वो काफी खराब हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, अपना बलिदान कर रहा है। और साहसी इसलिए कहा क्योंकि देखो सब कुछ पता होने के बाद भी वो मरने के लिए उस बस में जा रहा है, जबकि यात्रियों को तो नहीं पता उसके टायर कैसे हैं, उसे तो पता है बस की स्थिति, लेकिन फिर भी वो उस बस से में सवारी कर रहा है, उस बस की वो सवारी कर रहा है, उसमें वो यात्रा कर रहा है। तो देखिए क्या होना चाहिए, त्याग और परोपकार, सच्चाई और साहस, ईमानदारी और त्याग। तो यहाँ ईमानदारी का तो सवाल नहीं उठता है, साहस और बलिदान। देखो उसमें कितना साहस था, उसे पता है कि बस का कहीं भी जो है उसका ब्रेक फेल भी हो सकता है,
उसके टायर पंचर होंगे तो बस कहीं उछल करके, स्पीड में होगी तो बस जो है कहीं खाले में गिर सकती है, किसी नदी में, किसी झरने में गिर सकती है। लेकिन फिर भी जो है वो इन सब बातों से जो है परिचित होकर भी वो उसमें सवारी कर रहा है। तो उसने क्या कहा लेखक ने कि इसे तो क्रांतिकारी होना, नेता होना चाहिए था। तो उसमें साहस भी था और वो अपने प्राणों का बलिदान भी दे रहा है यहाँ पर। तो उसने, यहाँ लेखक ने क्या कहा था कि इसका जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, बस की रफ्तार कितने मील हो गई थी, तो ये तो आपको चैप्टर में मिल जाएगा। बस की रफ्तार कितने मील हो गई थी। चलिए, 13 से 20, 12 से 15, 15 से 20 या फिर 15 से 17 मील। यहाँ पर एक शब्द आया है सड़क। सड़क से क्या तात्पर्य है? खिसक, फिसल, आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना। ये हमने आपको शब्दार्थ में भी लिखाया था। सड़क का क्या तात्पर्य है? खिसक, सरकने का मतलब खिसकना होता है, फिसलना होता है, आगे बढ़ना होता है या पीछे बढ़ना होता है। तो चलिए इसको आप लिख लेंगे। कुल कितने लोग शाम को बस से यात्रा करने वाले थे? तो देखिए, 3, 4, 7, 5, 3, 4, 7 और 5। ठीक है, और अब जो है कुछ बच्चे इसमें 5 लिखने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर में आपको लेखक ने यही बताया है कि हम 5 लोग हैं। इसके अलावा बस का एक ड्राइवर भी है और उसमें जो है एक बस का जो हिस्सेदार है वो भी है, तो उनको इंक्लूड करेंगे साथ में। इसका उत्तर आप अब अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे। हाजिर से क्या तात्पर्य है? उपस्थित होना, अनुपस्थित होना, न आना, न जाना। ये तो बहुत इजी है, इसको आप कर लीजिए। हाजिर का मतलब क्या हो जाता है? उपस्थित होना। पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती है? देखिए, आधे घंटे, हर आधे घंटे बाद, प्रातः काल के समय, हर 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद। तो ये भी आपको चैप्टर में इसका उत्तर मिल जाएगा। ये प्रश्न आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप दोबारा से इन प्रश्नों को करने के लिए, यदि आपने ध्यान से नहीं भी सुना है तो इसको आप दोबारा पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखें। ठीक है, लेखक ने कहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना, अंबाला, जबलपुर या उदयपुर। कहाँ जा रहे थे वो? वही जाने की उसने उम्मीद छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि अब बस की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो गई थी। ठीक है ना। तो चलिए, कौन बस की टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा कर रहा था? अमीर लोग, गांव के लोग या लेखक या बस कंपनी का एक हिस्सेदार? चलिए, तो इसको भी आपको, इसका उत्तर भी आपको चैप्टर में मिलेगा और आप जानते भी हैं, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो इसका उत्तर जानते हैं। यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है लेखक ने, वयोवृद्ध से क्या तात्पर्य है? जवान से, बहुत ही पुरानी, बूढ़ी या पुरानी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वयोवृद्ध से क्या तात्पर्य है? तो बस के लिए कहा था यहाँ पर किसने? लेखक ने, कि वयोवृद्ध हो गई है। चलिए, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए कौन सी भावना जाग गई थी लास्ट में? श्रद्धा का भाव, कृतज्ञता का भाव, आदर का भाव या दया का भाव। तो उत्तर लिखेंगे इसका सही उत्तर। चलिए, तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए कौन सी भावना जाग गई थी? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा सही उत्तर। चलिए, यह बस कहाँ की ट्रेन मिला देती है? यह बस जिसमें लेखक और उनके 4 साथी जा रहे हैं वो कहाँ की ट्रेन मिला देती है? जबलपुर की, पन्ना की, सतना की या भोपाल की? चलिए, सही उत्तर को पता है। एकाएक बस क्यों रुक गई? क्यों रुकी? पहला ऑप्शन है, लोगों ने बस रोकने के लिए कहा। ठीक है, अचानक कोई बस के सामने आ गया था, या फिर पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, दूसरी बस से टकराने से बचने के लिए। तो ये तो अभी आपने समरी में भी आपने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप सही उत्तर लिखिएगा। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है? लेखक ने ये शब्द कहा
कि उनको ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि सारी बस ही इंजन है। क्यों लगा? क्योंकि लेखक इंजन के पास बैठा था, क्योंकि इंजन से बहुत तेज आवाज आ रही थी, बस के खराब हालत देखकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, ऐसा लेखक को क्यों लगा? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बस का टायर कहाँ पंचर हो गया? पुलिया पर, दूसरे गांव में, नदी पर, या रास्ते पर? ये भी आपको प्रश्न मिल जाएगा। चलिए, तो कहाँ पर बस का टायर पंचर हो गया था? पुलिया पर, दूसरे गांव में, नदी पर, या रास्ते पर? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, क्षीण चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे खड़ी बस कैसी लग रही थी? क्षीण चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे खड़ी बस कैसी लग रही थी? कैसी लग रही थी? जैसे यह अभी तेज रफ्तार पकड़ने वाली है, जैसे वह बस न होकर कोई सुंदर लड़की हो, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, या जैसे यह रूठ ही आई है। तो चलिए, क्षीण चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे खड़ी बस कैसी लग रही थी? चलिए, अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक ने क्या कहा? मुझे हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा, क्योंकि पेड़ रास्ते के दोनों तरफ लगे थे इसलिए लग रहा था, क्योंकि लेखक को पेड़ से डर लगता था, क्योंकि पेड़ गिरने वाले थे, या लेखक को डर लग रहा था कि बस इस पेड़ से टकरा जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। क्या इसका सही उत्तर होगा? प्रश्न नंबर 22 देखिए, झील के आते ही लेखक को क्या लगता है? झील के आते ही लेखक को क्या लगता है? पहला, इसमें बस गोता लगा जाएगी, काश बस झील के पास थोड़ी दूर के लिए रुक जाए, या झील सुंदर है। ठीक है, झील को देखकर लेखक को डर लगता है। तो क्या इसका उत्तर है? ये आप जानते हैं। ठीक है, लेखक की दृष्टि में कंपनी के हिस्सेदार को क्या होना चाहिए? जब लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार को देखा कि बस की इतनी जर्जर अवस्था को देखते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी, वो जो है उस बस में सवारी कर रहा है, तो लेखक ने क्या कहा? इस कंपनी के हिस्सेदार को एक क्या होना चाहिए था? यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हैं, वकील, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता, या फिर ज्योतिष, या फिर राजनीतिज्ञ। उत्तर सही लिख लेंगे। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के कौन से आंदोलनों का जिक्र हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 आंदोलनों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। ठीक है, तो उसको आप उत्तर सही लिख लेंगे, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन। लेखक के अनुसार उत्सर्ग की दुर्लभ भावना किसमें थी? ड्राइवर में, डॉक्टर साहब में, कंपनी के हिस्सेदार में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, तो अब इसके प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने क्या कहा? जो वो कंपनी का हिस्सेदार है उसकी तरफ मैंने क्या देखा है? पहली बार श्रद्धा भाव से देखा है। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जो है जग गई? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। लेखक के मन में उस बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए
श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी कि वो जानता था कि बस की इतनी बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, उस बस को चला रहा था। और जो है यहाँ अर्थ, एक यहाँ पर शब्द आया है कि अर्थ मोह की वजह से, यानी कि पैसों के मोह की वजह से वो आत्मग्लानि यानी अपने देह को त्यागने को भी, उसे पता था कि बस की इतनी खराब स्थिति है, बस कभी भी किसी भी स्थिति में जो है ये उसके जान के लिए खतरा है और साथ में उन लोगों के लिए भी खतरा है जो उसमें बैठ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उसे जो है वो बस चला रहा था। ठीक है, तो लेखक ने क्या कहा कि अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। ठीक है, अब यदि आपको ये कहा जाए कि आप इतने पैसे ले लो और इसके बदले अपनी जान दे दो, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे। तो ये तो ऐसा ही था कि लेखक जो कंपनी का जो क्या था, हिस्सेदार था, उसे पता है कि इसकी जो टायर है वो इतनी बुरी स्थिति में है, बस की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन फिर भी वो उस बस को चला रहा है। क्यों? कुछ पैसों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य में लेखक ने हमें यही बात समझाई है कि अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक जो है हत प्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब उसे पता है भाई बस तो इतनी जर्जर स्थिति में है, बस कहीं भी जो है गिर सकती है, किसी खाई में जा सकती है, किसी पेड़ पे जाकर के वो टकरा सकती है, लेकिन फिर भी वो उस बस को चला रहा है और स्वयं भी उसमें जो है लोगों को भी लेके जा रहा है। तो इसलिए जो है लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, कारण बताना है। यहाँ पर भी लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस काम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो प्रश्न लिखेंगे, ऐसी सलाह लोगों ने क्यों दी कि जो समझदार हैं वो इस बस से सफर नहीं करते। तो चलिए उत्तर लिखिएगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। ठीक है, शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उसके अनुसार यह बस जो है डाकिन की तरह है। ठीक है, तो लेखक ने क्या पूछा कि क्यों नहीं इस बस में बैठना है, क्या डाकू लुटेरे लूट लेते हैं क्या रास्ते में? तो तब लोगों ने क्या उत्तर दिया, ये जो बस है यही डाकिन है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। ठीक है, और शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए, क्योंकि बस की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, कुछ पता नहीं पड़ता रहता। उनके अनुसार यह बस क्या है, डाकिन की तरह है। ठीक है, जो आपको कभी भी कहीं भी रुका करके जो है आपको पूरी रात जो है कहीं रास्ते में ना बितानी पड़ जाए। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी कि इस बस में सफर ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को नोट डाउन किया है। नेक्स्ट क्लास में आप इसके उत्तर लेके आएंगे। ठीक है, और आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए